फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक चिड़िया और कौए की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, मस्ती है और एक जरूरी सीख भी। एक जंगल में एक पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा प्यारा घोंसला था। एक दिन उड़ते हुए एक कौआ आया और उसी पेड़ पर बैठ गया। कौआ मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते चिड़िया बहन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे क्या? और इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। वे रोज मिलते, बातें करते और साथ खाना ढूंढने जाते। एक दिन दोनों गांव की ओर उड़ते उड़ते पहुंचे। वहां एक घर में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। तभी कौआ बोला, देखो देखो लाल मिर्च, चलो शर्त लगाते हैं कौन ज्यादा खाता है। ठीक है, लेकिन मजाक में ना कहना। जो जीतेगा वो हारने वाले को खा जाएगा। चिड़िया ने सोचा कि कौआ मजाक कर रहा है, इसलिए वह तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस शर्त में थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्च खा रही थी। लेकिन कौआ चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौआ जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, पर पहले अपनी चोंच धो आओ। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो। कौआ चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ। उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। कौआ उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी। मुझे थोड़ी मिट्टी लाकर दो। कौआ उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। कौआ लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बनाकर दो। लोहार बोला, मुझे आग लाकर दो, मैं तुम्हें कुदाल बनाकर दूंगा। कौआ पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वहां किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौआ उससे बोला, मुझे आग की जरूरत है, मुझे आग दे दो। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौए की चोंच पर रख दी। आग की लपट उसने पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौआ जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौए की मौत हो जाती है। छल करने वाला अपने किए का फल अवश्य भुगतता है। छल करने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी छल नहीं करता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा? आप हमें वीडियो के कमेंट में बताइए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।